औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरे मेहमान हैं चौधरी लियाकत अली साहब हैं, जो रावल शर्की से उनका ताल्लुक़ है। उनके साथ सरदार इमरान साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के गुजरांवाला कैंट के रहनुमा हैं। तो आज ये दोनों आज़ाद मेरे हार्ट टॉक के मेहमान होंगे। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो हार्ट टॉक के मेरे मेहमान हैं रावल शर्की से चौधरी लियाकत अली मैर साहब हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ हैं सरदार इमरान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के रोह रवा हैं जनाब, और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दोनों हज़रात का शुक्रिया। और सबसे पहले चौधरी साहब आपसे, आप एक सीनियर आदमी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, सियासी वर्कर हैं, और जो मौजूदा हालात हैं, एक तरफ एहतजाज भी अपोजिशन सड़कों पे आ गई है, दूसरी तरफ महंगाई का तूफान है। तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो लॉन्ग मार्च का जो प्लान है, मुख्तलिफ डेट्स आ गई हैं आपकी लॉन्ग मार्च की मुख्तलिफ शहरों में, और फिर आखिरी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ, क्या इससे गवर्नमेंट का खात्मा मुमकिन है? खात्मा तो अपनी जगह ते, लेकिन पब्लिक तो वेख रही है, आवाम वेख रही है कि की साडे नाल जुल्म हो रहा है। ठीक हो गया। गल तो सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी सरबराह उन्होंने अपने घर का सरबराह उन्होंने अपनी घरदियां जियां देखना चाहिए कि गर्मी च नहीं या खुशी च नहीं। तो 3 साल तो ये चक्की पीस रही और सारी दुनिया को पता कि की हालात ने। लोग वोट इमरान खान को इस वास्ते नहीं सी दिता कि हालात इस तरह के खराब हो जाए। उन्होंने तो आख्या कि नवा पाकिस्तान, और नवा पाकिस्तान की बजाय पुराना पाकिस्तान हो गया, पुराने तो पुराना हो गया। ये असीं ये नहीं आते कि इमरान खान बहुत बुरा है, नहीं, शायद वो करता हो अपने वास्ते करता हो कुछ ना कुछ, लेकिन उसका थल्ला अमला जिन्ना चिक्कड़ है सारा उन्हें अपने नाल गंढिया है। यही तो समझ हो कि इमरान खान की जो टीम है उन्हें नहीं, बिल्कुल नहीं, और उन्होंने को अपना कोई काराकर्दी नहीं। अगर कोई काराकर्दी हो कोई भी सरबराह वेंदा अपने घर वाली वेख लेनी असीं कि साडे घर के हालात की नहीं। मैं घर का सरबराह, मैनूं पता है कि मेरा एक लड़का यह काम करता, दूसरा यह करता, मैं उन्होंने किस तरह सपोर्ट करनी है, मैं उन्होंने किस तरह सुधारना, लेकिन वो गल ही कोई। महंगाई वेख लो, मजदूर है 800 रुपया लै रहे हैं, 800 रुपये जो की करेगा, की करेगा 800 च बच्चे पालेगा? 7 के बच्चे ने मकान किराए का, मकान वह किराए का कितों करेगा? यदि वजह से जुर्म भी ज़्यादा हो गया। अगर मैं खुशहाल है तो मैनू जुर्म करने की लोड़ है? इमरान साहब, आप नौजवान हैं, पाकिस्तान में नौजवानों का 52% वोट है, और आप कुछ ख्वाब देख के तब्दीली के नाम पे तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 साल की कारकर्दगी है उससे मुतमिन एज ए वर्कर और एज ए यूथ कि जो नया पाकिस्तान का आपने ख्वाब देखा था, क्या वो पूरा हो गया? सबसे पहले मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मैं आप साहब का शुक्रगुजार हूँ। देखिए कि इंसान के सब लोग कह रहे हैं, अवाम कह रही है महंगाई है महंगाई है। मैं आप साहब को ये बताना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सब मुल्क देख लें महंगाई है। और इमरान खान के हम सिपाही हैं और हम सिपाही रहेंगे, इमरान के विज़न को साथ लेकर चलेंगे, हम उसके साथ हैं। देखिए जैसे तुर्की मुल्क था, कितनी महंगाई थी तुर्की में, आवाम परेशान थी, 7 साल तैयब अर्दोगान का साथ इन्होंने दिया। आज दुनिया का हर मुल्क तुर्की की मिसाल दे रहे हैं। खान साहब के जो विज़न थे, ख्वाब थे, खान साहब पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। ये कह रहे हैं ना लोग, नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान। पिछले दिनों ने इन्होंने धरना दिया। इमरान साहब 3 साल पहले यही चीनी थी 53-55। बिल्कुल मैं मानता हूँ महंगाई है, महंगाई है, आज महंगाई है, 45 रुपये हो गया। बिल्कुल है महंगाई किलो था, आज 450 रुपया हो गया। बिल्कुल महंगाई है। और मैं मजदूर क्यों
मजदूर की उस वक्त भी दिहाड़ी 800,000 थी, कोई आज शक भी नहीं, वही है। महंगाई है, महंगाई की है उसने। मैं नहीं कहता महंगाई नहीं है, मैं भी एक मजदूर लेकिन- बाप का बेटा हूँ, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। मगर मुश्किल हालात में इंसान को मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किल के बाद कामयाबी है। हाँ, ये नहीं है कि कर्जा नहीं ले रहा, हम कर्जा भी ले रहा है। नवाज शरीफ ने कर्जे ले हैं, मुल्क चलाए हैं, सब कुछ किया है। अब वो कर्जे उतार भी रहा है और कर्जे ले भी रहा है। ये हमारे 70 इंसान साल की में आने उतना वाली कर्जा नस्ल के नहीं लिए था, बेहतरी होगी। 70 साल में उतना ये कर्जा नहीं आने था, वाली- जितना आज 3 साल में कर्जा तीन हुआ। सालों नहीं, ये बात मैं नहीं आपको कहना चाहता। महंगाई की बात है, ये लोग डरना दिया, कह रहे हैं कि मुल्क जैसी जिस तरह की अवाम होगी इस तरह के उनको हुक्मरान मिलेंगे। ये मेरी बात याद रखना, इमरान खान बूढ़ा नहीं है, ना इमरान खान को ऐसी कोई बात है, ना उसमें चोरी है, ना कोई करप्शन। अगर इमरान खान पे चोरी का इल्जाम साबित हो जाएगा, मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। सही। ठीक है, मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। आप लोग कह रहे थे कि सफीर को निकाला जाए, हम भी आशिक रसूल हैं, हमारी जान और माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान पे कुर्बान है, हम भी आशिक रसूल हैं। ये कोई नई आशिक रसूल नहीं है। अगर सफ़ीर को निकालने के लिए इन्होंने बोला था हम भूखे मार जाएंगे, अगर उसने घी और आटे या किसी की कीमत बढ़ा दी है तो अब ये क्यों आवाज़ें अपनी निकाल रहे हैं? सफ़ीर निकालने के लिए ये कह रहे हैं भूखे मार जाएंगे। तो अब जो आटा महंगा हो गया या आय महंगा हो गया, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपया बर्दाश्त करें, कुछ नहीं होगा। हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। इमरान खान ने जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे होंगे, इंशाल्लाह होंगे। चोई साहब 3 साल से एक ही रोला था, एक ही शोर था, चोर 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 माफिया चोर माफिया। चोर। और उन्हें ध्यान अब चीनी माफिया मैं ना इमरान खान का खुद बयान उन्हें जी, किया है कि चीनी महंगी हुई तो वज़ीर आज़म चोर है, घ्यो महंगा होया तो वज़ीर आज़म चोर है, बिजली महंगी होया ने बिजली के बिल फाड़े। एक गरीब आदमी है, उसका कितना बिल आ रहा है? पहलों आ रहा सी 2000, हुण 5000 रुपया आ रहा, वो कितों देगा? ये ऐसी गल नहीं करते कि फलाना चोर है, लेकिन महंगाई इन्नी वध गई है, जरूरत तो ज्यादा वध गई है महंगाई। और फिर असीं मनते भी नहीं इस गल को। अगर एक चीज़ बंदा एक चीज़ काबल नहीं, एक पहलवान है मैदान च आंदा, तुसीं वो पहलवान तुसीं मैदान च आ गए, मैदान च आ के तुसीं आखदे हो कि मैनूं ढाउणा है, तुसां ढाता है, ढा के फिर दोबारा तुसीं कुश्ती कीती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਢਾਉਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੱਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਰੌਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਹਾਂ, ਅगर ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। अगर खान अपने को निमित्तियां आवाम की गलत जरूरत है। अपने गरीब आवाम को- आवाम वो की नहीं सब जरूरत है, आवाम को देख रहे हैं। अपने खान को कुछ नहीं चाहिए, चलेतियां दी जरूरत है। खान को कुछ भी नहीं मैं चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਗੱਲ खान ਥੋੜੀ को ਛੋਟੇ कुछ भी नहीं चलो चाहिए। तेरा भी खान को ना दौलत चाहिए ना कुछ चाहिए, दौलत नहीं खान को चाहिए, कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ खान गरीब मार करने चाहिए। आया था अपनी आवाम के लिए, अपने आवाम गरीबों वास्ते के लिए कख नहीं किया, आवाम वास्ते ने आवाम कुछ के नहीं लिए किया। कर रहा है, मैं वो अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, जात वास्ते वो करे ना, अपनी मैं जात के पहले लिए नहीं कर रहा, मैं पहले आवाम के लिए एक कर रहा है, मैं आवाम पहले के लिए। एक छोटे मैं तेन एक अर्ज करना कि पहले उन्हें आवाम वास्ते कर रहे हैं, लेकिन मैं तेन पहलों आख्या कि जो थले तबका है ना उन्हें वह फड़ के 20 मार दिता, उन्हें आप कि ये जमीर हुकूमत देखे, ये हुकूमत को चाहिए, हुकूमत चाहिए देखा जाए। इस चीज की खबर है। शेख तरीका नहीं है। नोन भी बुरी, हाँ, पीपल पार्टी पार्टी भी भी बुरी, हाँ। सब बुरे। बुरे। अपनी पार्टी को कोई भी नहीं बुरा मैं कहता। कहता हूँ ये जैसे सब बुरे। मैं हूँ, हाँ। मैं कहता हूँ खान अच्छा है इमरान खान ने और कहा अच्छे ये सब खान। बुरे, ये चोर है। लेकिन ठीक है, बात सुने। आवाम को तो सहूलतां देन ना, बात सुने। आवाम को सहूलत देगा ना, दे रहा बात सुने। है, कैसे सहूलत दे? इमरान साहब बात सुने। 20 साल से 30 साल से 30 साल, इस 7 साल मुल्क को छोड़ो। खत्म कर दिया है। खत्म किन किया? एक मेरी मिसाल है, मैं एक ना, कमरा, तुसी इसकी गिन लो। गहराई के थले नीचे मैं चले जाएं, ना जब 7 इसको साल भरने के काबिल हो जाए लो तो जो टाइम बेन- लगता है। बेनजीर ने उसने कितनी हुकूमत 3 की? साल हुकूमत की है, बेनजीर ने अभी तो कितनी 3 की? साल और हुए हैं। 7 साल आप लोग इमरान नून शरीफ वाले ने रो रहे हैं, आप 7 नून साल वाले रो रहे हैं। साहब- खान साहब तो 3 साल 4 साल हुए हैं, तो साहब- आपने तो 30 साल से मुल्क को तबाह किया, इसकी बुनियाद खोखली कर दी इमरान आपने। साहब सवाल सुने। चलो अल्लाह बात करे चलो, चलो। ये बुनियाद नूं भरे, लेकिन कोई इंशाअल्लाह नजर नहीं खान आया। अपने जो ख्वाब दिखाए ये मेरा ख्याल है कि अगर ये और 2 साल रह गया ना तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं बेड़ा गर्क बेड़ा हो 30 साल ही 30 साल ही तुसा तार छड़े खान तो 4 साल होए ने। इमरान साहब 30 साल से माफिया- हुकूमत होई आप माफिया माफिया कहता था, आप चीनी का माफिया आपके साथ है, आटा का माफिया आपके साथ है, मेडिसिन का माफिया आपके साथ है,
यानी कि खाद का माफिया आपके साथ, बिजली का माफिया, हर तरह के माफिया आपके दाएं आए बैठे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? सिर्फ इंक्वायरी होती है, सब कुछ होगा। सब मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀ बिजली या कोई भी माफिया जो भी पकड़ा जाएगा वो छानबीन हो रही है। नहीं छानबीन कोई नहीं हो रही, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। महंगाई है, ਮੈਂ ਨਾ ਤਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੋ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਪਰੇਦ ਲਾਈ ਸੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ ਸੀ, सिर्फ नून लीग ठीक नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ अगर वो वजीर आजम ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਲਾਏ। पाकिस्तान की खातिर अपनी जान इधर देती थी, बाहर तो नहीं भागा। कितनी मिसालें बाहर क्यों भागया? बाहर क्यों गया? इन्हें आप इन्हें आपने ना कलिया, वो वापस आवे ना, क्यों वापस? वो वापस हमें आना ही होना है। अगर उनसे अवाम इंशाल्लाह वो आज भी आएगा, कल भी आएगा। है कि गरीब अवाम मेरी भूखी मर रही है, महंगाई इतनी है, वो वापस आए ना, वापस आएगा ना। नवाज शरीफ अपनी बच्चे मां के जनाजे पे नहीं आ सकते। नहीं ये गल नहीं, ये गल इत्थे तुहां कड़ियां लेके ओदे ऐसे खलोते हो, ये गल ते ना कर, ये गल नहीं कर। मोटे वगैरह सामने नजर आउंदी है, ओ कौन फॉलो करेगा? नहीं ये गल ओदा भरा उथे ओदे वापस आउंदा क्या काम उधर है? क्या काम है उधर? पाकिस्तान में हमारे गरीबों के बच्चे, हमारे गरीबों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। कभी किस स्कूल में उनके बच्चे पैदा होते हैं इंग्लैंड में, उनके जायदाद होती है। जैसे नवाज इंग्लैंड में ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, किधर है? ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? किधर है? ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? किधर ने ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ सारे दे और नहीं किथे दी? इस्राइल दे। किथे ने? इस्राइल। अच्छा इस्राइल अजय इस्राइल ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸਰਾइल ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਸਰਾइल ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ पार्टी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। बातचीत ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। जी वेलकम बैक। इमरान साहब 3 साल हो गए और डॉलर का भी रेट बढ़ा, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। वज़ीर आज़म नोटिस रहता है। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और साथ खुशखबरी सुनाई कि पेट्रोल का रेट बढ़ेगा। और अचानक से रात को सोते हुए लोगों के ऊपर बम गिराया गया, 9 रुपये तेल का रेट बढ़ गया। अब दोबारा 15 तारीख को फिर बढ़ने की खुशखबरी आ रही है। परसों 10 रुपये यानी देखें मेरी बात सुने, बात करने का मकसद ये है, आप कह रहे हैं महंगाई है जो भी है, आप दूसरे मुमालिकों को भी देख ले। क्या उन्होंने रुपये की कदर नहीं है ना, उन्होंने रुपये की कदर नहीं है। सब मुमालिक उन्होंने पैसे की कदर ये इमरान खान इसको कंट्रोल करेगा। मैं इमरान खान को ये पैगाम देना चाहता हूँ और वजीर आला को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अपनी नजर वजीर आला है, पंजाब का तो वजीर आला है, आपको नजर आता है? उस्मान साहब हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ, इमरान खान को भी ये पैगाम चाहता हूँ कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। ये अवाम महंगाई की खातर जो बेरोजगार है लोग, वो भी घर बैठ कर सोच रहे हैं कि खान इतनी महंगाई कर रहे हैं। मानते हैं महंगाई है, हम इस चीज को मानते हैं महंगाई है। सिर्फ आप लोग या अवाम सिर्फ महंगाई को देखें, दूसरी चीजों को भी देखें। कोई सिस्टम पिछले दिनों में कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात हुए, पीटीआई ने 6 नशिस्तें जीती, मुस्लिम लीग नून ने 2 बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही बिल्कुल। फिर किसान मेंबर की सीट एक वर्कर को दी गई, खुशी गुजर को, ठीक है, और साथ एक अखरीती मेंबर इफ्तिखार गिल को दी थी, यही था। और दूसरी तरफ से आजाद उम्मीदवार चीमा साहब मैदान में थे। तो आपके नजरियाती लोग थे ना, 6 सीटें बल्ले के निशान पर उन्होंने लोगों से वोट लिए और जीत गए, यही कहते हैं आप लोग, यही हुआ। फिर जो आपका वर्कर था उसको 4 वोट मिले, ऐसे ही जो आजाद उम्मीदवार था, जो जिसको मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल थी, उसने 6 वोट लिए। ये क्यों हुआ? वो नजरियात कहाँ गए?
मैं कहता हूँ कि एक वर्कर के साथ जिसने कितनी बड़ी ऐसी जाती है। बात की है ना, जो भी हुआ है मैं भी अपनी आंखों से देखा है, सुना है, सब कुछ मुझे मालूम है। जो होते हैं ना लोग गद्दारी करने वाले, अपने मतलब सीट के लिए वो किसी को नहीं देखते, वो अपनी लालच को देखते हैं हमारे पीटीआई के 2 मेंबर हैं जिन्होंने ये हरकत की है, ठीक है। तो उसको निकाला क्यों नहीं अब तक? निकाला जाएगा उनके लिए। मैं पैगाम देना चाहता हूँ चेयरमैन की बारी आ रही है, पार्टी उन्हें भी को कि उन पे एक्शन लिया जाए, उनको कौन पूछा लेगा जाए। एक्शन? कौन लेगा? ये जो हमारे टिकट होल्डर नहीं, हैं, नहीं। जिन्होंने टिकटें दी हैं, जिनको इन्होंने बल्दियात इलेक्शन में इनके साथ सपोर्ट किया है, मेरा उनसे भी पैगाम है, चाहे वो जमाल नासिर चीमा साहब हैं, चाहे मियां तारिक है, मैं उनसे भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर इस तरह के गंदे लोग हैं उनको पार्टी से हटाया जा सके और दूसरे आने वाले लोग जो हैं जिनको आना चाहिए उनको मौका दिया जाए। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੀਡੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ वो भी ਵਿਚਾਰੇ जाएंगे ना, ये भी छोटे ਜਿਹੜੇ हैं जमाल साहब हैं, मियां तारिक है, ये समझते हैं इस बात को। ऐसे ही चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त अपोजिशन की बड़ी जमात है बहुत और पंजाब के अंदर उनकी मेजोरिटी है हाँ बिल्कुल और पंजाब ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ गार्ड समझा जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इस बात गुजरावाला उसका गढ़ है, गार्ड है बिल्कुल ठीक है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं मार्च अप्रैल में उम्मीद है कि हो जाएंगे, जी जी उसके लिए मुस्लिम लीग नून तैयार, और जो अपोजिशन की तहरीक चल रही है और कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून के अंदर खुद लड़ाई है, मीम कुछ भी लड़ाई निकल रही है, कुछ तो है। क्या ये लड़ाई क्या मुस्लिम लीग नून की और आपका जो कायदा वो भी बोले मैं ना ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਵੋਟ ਨੂਨ ਦੇ ਪਏਗਾ ਤੇ 20% ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। तो हुए हैं ना इलेक्शन ये महीने 2। ਓਏ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ मेरी ਆਪਾਂ आप ਨਹੀਂ बात ਲੜੇ ये ਆ, मुझे आप ਅਸੀਂ ये ਆਪ मेरी ਲੜੇ छोटी ਆ। सी बात है, आप मुझे ये बात बता दें, PTI का एक आपका चीज- MNA हाँ। MNA विर्क साहब कितनी बार आपके पास आया है, या मैं भी इस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे भी वोट है, हाँ। मैं भी हकदार हूँ इस चीज का, पूछने वाला मैं भी हकदार हूँ, ये नहीं वोट दिए पैसे लिए वोट दिए, ये बात नहीं है। विर्क साहब कितनी बार इधर अपने हलके में आए हैं, क्या काम विर्क साहब ने करवाया है? महमूद बशीर विर्क साहब ने करवाया। मुझे बताया जाए, बिल्कुल मैं बता किधर बताया करवाया? मैं भी कश्मीर कॉलोनी का रहने वाला हूँ, कश्मीर कॉलोनी का मुझे बताया जाए विर्क साहब है, मुझे बताया MNA है, वो तो किसी की बात नहीं मानते, वो तो किसी की बात नहीं मानते। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਰ ਪਓ, ਗੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਪੱਕੀ। ਫਿਰ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਕੀੜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਰੋਡ ਪੱਕੀ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਚਾ सिस्टम, ਕੱਚਾ नहीं। ये मेरी एक बात सुनिए, आप साईं कीड़ी की दरबार की बात हाँ। करते हैं, मेरे साथ चले जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ उधर छप्पड़ बने हुए हैं। छप्पड़, अगो मेरी गल, अगली गल सुनना, अगली गल, अगली गल। मेरा उधर आना जाना लगा अगली हुआ है। गल मेरा भी ये सुन। वीर साहब को भी पैगाम दे कि मैं अपने नहीं, मैं अवाम पे तवज्जो की जाए। तवज्जो ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ साहब को भी पैगाम ਅੱਗੋਂ देना। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, पीटीआई की गवर्नमेंट पीटीआई फंड ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਇਫਤਤਾਹ ਸੁੱਟੀ, ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੁੱਟੀ। ਇਫਤਤਾਹ ਉਹ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? आपके मेरी बड़े- एक मिनट मेरी गल सुनो, एक मिनट मेरी गल सुन ले, मेरी गल बात- वारी ना पूरी बात सुनो। दूसरी गल है कि ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ। जी ਸਦੀਕਪੁਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ਼ਤਾ ਵੀ, ਦੁਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੈਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰੀ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਏ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ, ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜੁਰਮਦਾਰ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਛੋੜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਛੋਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ ਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਪੰਪ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਪ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਲਾਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ? ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਇਆ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਗੰਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲੀ ਤੱਕ साफ नहीं की। मेरी बात सुने, और ये सिर्फ दिखलावा, मेरी बात सुने, दिखलावा नहीं है ये बात। काम लेने के लिए भी इंसान को काम लेने के लिए भी हौसले होने चाहिए, चाहे वो पीटीआई के वर्कर है, चाहे वो नून लेके है। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं मेरी गल सुनो, मैंने सारा कुछ देखा हुआ है, मैंने सारा मुतालबा किया हुआ है। मैं इस चीज का विर्द कितनी बार आपको इधर आ चुका है जब तक ये बना हुआ है। मैंने क्या विर्द तो बड़ी बार आया, कितनी बार मैंने नहीं देखा। तू आके ना तुम तो मैंने पार्टी का पता ही नहीं। मेरी बात उसका आना जरूर क्यों नहीं है मेरे नाल? वो हमारे वार्ड के साथ है, मैंने एमपी बने हुए हैं, यकीन वो करो हमारे वार्ड के साथ बने हुए हैं, बने हैं हमारा हक है मांगने के लिए, हमारा हक है मांगना। कश्मीर को नहीं बारी किया, नहीं आए, जानता नहीं आए, कभी हो नहीं सकता। कोई साबित कर दो, कोई साबित कर दो। वो कश्मीर कॉलोनी वाले ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੋ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਇਹ किसी की सियासत कर नहीं है, अपनी सीट के लिए ज़ाती मामलात नहीं है, ज़ाती मामलात नहीं है, ये सियासत है, ज़ाती मामलात नहीं है, ये सियासत है, सियासत है। अच्छा और बुजुर्ग आदमी है, शरीफ आदमी है, आज तक उन्हें जनाब किसी के मुतल्लिक गलत नहीं की थी। हाँ शरीफ आदमी बिलाल ताड़ साहब ने बहुत ही अच्छे और नया शरीफ आदमी, मैं भी उनको अच्छा कहता हूँ, बिलाल ताड़ साहब को मैं भी अच्छा कहता हूँ, वो इस चीज़ के हकदार है। मगर बशीर मैंने जो है ना वो हकदार नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको कहता हूँ वो हकदार जाती मामला है। अगर लोग फंड आता है, फंड लाया किथे जाता है, मैंने इन्ना फंड लाया किथे जाता है। जी जी लाओ ना अपनी जेबां पर लाओ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ की सूरत हाल है, यकजहती एजेंडा सी महंगाई के खिलाफ इस मुल्क को इस कौम को इस गवर्नमेंट तो छिटकाने लिए एक यकजहती एजेंडा बनाया गया था। बिल्कुल अपोजिशन एक इस गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकी ना, नहीं एक भी नहीं। इन्होंने खुद अपने खिलाफ अपोजिशन, बिल्कुल ठीक है, पीटीआई अपने खिलाफ खुद अपोजिशन है, अपनी बिल्कुल खुद तो मौका दे रही है। बिल्कुल दे रही है। अगर अच्छे काम कर दें तो किसी ਨੂੰ ਕੀ अच्छे करेगी ना करेगी चढ़ गया राजे साल हो गए ने घुमता ले रहे हो सच्ची अच्छा कीता है। वो तो 3 साल ही तो घटा गया, ਉਹਨੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਘਟਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। 11 ਸਾਲ ਉਹ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੀਟ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰ ਢਾ ਛੱਡਨੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪੰਪ ਉਹਨੇ ਟਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਟ ਲਿਆ। मेरी बात तो बीच रहेगी बात और गुजरात ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। 5 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 6 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਇਆ, 6 ਵਾਰੀ ਇਫਤਤਾਹ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਦਖਲਾ ਉੱਥੇ
ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਖਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਗਖੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਖਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਖੱਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨ ਕਹਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਦੋ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਵਾਮ ਲਈ ਲੜੋ ਨਾ ਆਵਾਮ ਲਈ ਲੜੋ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਲੋਨੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ आवाम ले लड़ो, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ आवाम ले लड़ो ना, नहीं खान आवाम ले वो गरीब आवाम ले लड़ रहे हैं कि 22 साल तू सियासत खान कर रहा है गरीब आवाम ने लड़ रहे हैं आवाम ਇਹੋ ਜੀ इमरान खान ਸਾਡੇ इंशाल्लाह अगली हुकूमत इमरान खान की ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ इंशाल्लाह। एक मिनट इमरान भाई जरा ना ट्रॉमा सेंटर गखड़ वो अलग तो मनसूबा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल रावली इब्तिदा होया सी दो तीन बार होया एक बात वो वहां नहीं गया वो अपनी जगह पर गवर्नमेंट वही दावेदार है ऐसे गया इसलिए यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में 2 जगह पर उनकी जमीन की बात हुई है। अब कह रहे हैं जी वो मोड़ अहमदाबाद पास के करीब इसके बारे में मालूमात नहीं है मुझे, सीधी सी बात है जिस चीज की मालूमात है उस चीज का मैं जवाबदार हूँ, वो चीज की मालूमात नहीं है मैं नहीं दे सकता जवाब। जी जी ऐसे ही ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਸਾਡੇ ਰਾਲੀ ਸ਼ਰਕੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ जी जी ऐसे ही और इफ्तार ना किया ऐलान लेकिन अच्छे नामो निशान तक नाम निशान अच्छा अच्छा, एक मिनट मेरे बात तो सुन लो ना, बात तो अल्लाह के वली बात तो सुनो। 3 साल पहले मुस्लिम लीग नून ने सीवरेज के लिए ठीक है यहाँ पे एक मनसूबा शुरू हुआ, वो 70% के करीब पहुंच गया कोई शायद ठीक है। इसके अलावा एक लड़कियों का हाई स्कूल वो जीटी रोड के ऊपर मौजूद है, बिल्कुल वो भी 98% कंप्लीट है कंप्लीट है ठीक है। उसमें थोड़ा सा काम और फर्नीचर की कमी है बिल्कुल स्टाफ सही 3 सालों में अब क्योंकि गवर्नमेंट चली गई है, खैरात तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास है, बेशक MNM कहा, लेकिन आपके जो टिकट होल्डर है जो जितनी भी इंतजामी मशीनरी है क्या वो करोड़ों रुपए इस कौम के नहीं है? ऐसे क्या है वो ज़ाया जा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है कि आगे फंड जारी करें उस मनसूबे को मुकम्मल करना चाहिए। फिर वो स्कूल है वो जो दूसरा हाई स्कूल है वहाँ पे बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा जरूरत है ज्यादा ठीक है, वहाँ को उसको बहाल किया जाए, उसके अंदर स्टाफ दिया जाए। इसके लिए आप एज ए यूथ एज ए नौजवान आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। आप लोगों ने क्यों नहीं उठा रहे? आप सबसे पहले मेरी बात ये है कि ये बुजुर्ग हैं, मैं इनकी इज्जत भी करता हूँ ठीक है, मेरे बड़े हैं, अगर मेरे से कोई ऐसी बात होती तो मैं ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये कह रहे हैं ना कि फलाने जगह पे मुतालबात किए थे MNA या MPA ने या चौधरी जमाल नासर चीमा हो गया या तारक साहब हो गए, मियाँ तारक साहब हो गए, तो जिसके साथ उन्होंने मुतालबात किए थे वो उनके पास जाएं कि चाहे जमाल है या चाहे मियाँ तारक है कि जो मुतालबात हुए थे हमारे वो पूरे किए जाएं। जी करने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर वो नहीं जाते, उनको क्या है कि वो आके खुद काम करवा लें, काम कराना हमारी जिम्मेदारी है, करना उनकी जिम्मेदारी है। और मैं मियाँ तारक को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, वो चाहे जमाल नासर चीमा है, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जो अवाम को अपने खलकों में 10 वार्डों में ख्वाब आप लोगों ने दिखाए थे वो पूरे किए जाए। सब अवाम का यही मुतालबा है, महंगाई तो है या है, मुतालबात ये है जो ख्वाब उन्होंने दिखाए थे जो काम वो पूरे किए जाए ठीक है। अवाम का यही मुतालबा है हुकूमत से कि जो इनके मामलात हैं वो हल किए जाएं। इस पे बड़ी अच्छी बात की थी छोटे, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की थी। यहाँ पर लूंगा छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। चौधरी साहब, अब हुकूमत को भी 3.5 साल से करीब हो गया है और महंगाई का भी रोला है, दूसरे मुल्की मामला भी खराब हैं जी और मुसबिक नून पीटीआई जितने भी जो पीपल पार्टी है जी, सब निकल आई है। तो क्या मुसबिक नून इस मुश्किल घड़ी में और अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे बैठने के लिए भी तैयार नहीं है? नहीं तैयार, ठीक बिल्कुल तैयार है। नहीं। और गवर्नमेंट ने नैब कवानीन के अंदर बिल्कुल तब्दीली की है अपने आने वाले मुकदमात से बचने के लिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल क्या आप लोग बयानबाजी तो दे रहे हैं असेंबली में भी, बाहर भी, बिल्कुल सही। और आवाम के लिए आवाज उठा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। क्या आपकी ये आवाज इनके कोई असर करेगी या बस आवाज बिल्कुल असर करेगी। आवाम जी तो तुर पैंदी है तो फिर इन्हों कोई शायद डक नहीं सकते। ठीक है। आवाम जी तो तुर पेगी ना सड़कों से तो हर शहर ਨੂੰ रोकने वाला फिर कोई नहीं, क्योंकि वो तो भुखी मन रही है, उन्हें तो तुरना ही तुरना। ये जिन्हें भी साढ़े हाकम ने इन्होंने चाहिए कि देखो कि अगर एक चीज़ से कंट्रोल है, कंट्रोल कर ही नहीं सके। इमरान खान आया उसके बाद कंट्रोल नहीं हो सके, ना बिजली से किया, ना चीनी से किया, ना घ्यो से किया, ना तेल से किया। यदि आम बंदे की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। साडी जरूरियात पूरी मुल्की लैवल अपनी जगह ते देखो, मुल्क नूं भी चलाउण वास्ते असैम्बलियां बैठियां, मुल्क नूं भी चलाउण वास्ते साडे जिन्ने एमएनए वड्डे भरा ने, लेकिन जेह्ड़े छोटा तबका है, छोटा तबका है उन्होंने तो रिलीफ देना चाहिए। जी जी। ऐसे कोई ना बलदियाती इदारे तोड़ देते, अगर ये बलदियाती इदारे ना टुटते तो हुण तक कुछ ना कुछ आवाम ठीक रहना सी। उन्होंने पता इंतजाम का कोई यार आया वाया ये हुण फिर ना वो भी कोर्ट की वजह ना हुण फिर ना या तो दोबारा ये करवाते तो फिर तो चलो असं आते कि यार इन्हें करवाते, तो वो भी नहीं करवाएंगे तो हुण कोर्ट ने किया जो फैसला किया सही है। तो उन्होंने को अख्तियारात भी कोई नहीं, अख्तियारात की ने अख्तियारात हुकूमत पार्टी को है, तो उन्हें चाहिए लोगों का वाल वेखे, उन्होंने वाल उन्होंने सुने, कोई ऐसे लीडर अच्छे लियाउण जिहड़े काम कर। असीं तो इस गल मानने कि चलो अच्छा बंदा होना चाहिए, कोई भी किसी पार्टी नाल तलक होए लेकिन काम होना चाहिए, गरीबां वास्ते सुनी जानी चाहिए। ठीक हो गया। देखो तो आखिरी इमरान साहब, जो सूरत-ए-हाल है मुल्क के अंदर, हुकूमत का आए रोज किसी न किसी चीज़ से टकराव है, अपोजिशन के साथ अलग से टकराव है। सिर्फ कुछ लोग आपने रखे हुए मशीन जो टीवी पे आके हुकूमत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा जितना मर्जी करते हैं, अपोजिशन के खिलाफ बोलते हैं। वो दूसरी तरफ मीडिया के खिलाफ भी आपकी एक पूरा ऑर्डिनेंस है और लड़ाई है। इसी तरह ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आता है। क्या इस तमाम सूरत-ए-हाल में आप जैसे वर्कर की आवाज़ दब गई है और इमरान खान साहब जो आपको ख्वाब लेके रियासत मदीना की बात करते थे, जो नया पाकिस्तान का ख्वाब, वो 50 लाख नौकरियाँ किधर गई, वो 50 लाख घर किधर गए? लोग तो ये पूछते हैं। एहसास कार्ड का नाम कभी आता है, कभी सेहत कार्ड आता है, कभी कुछ आता है। क्या लोग इन तमाम चीज़ों से तंग नहीं आ गए चोर चोर सुन के? अब कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा, कोई भी एक भी काम पूरा हो जाए, ऐसे मानने हैं कि एक भी काम पूरा हो जाए, एक काम ही यही पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे वो इमरान खान है, चाहे कोई वज़ीर है, चाहे वज़ीर आला है। एहसास प्रोग्राम का इन्होंने वाकया काम शुरू किया था। कुछ लोगों से मैंने सुना है कि लाज हो रहा है, मैंने सुना है, मैंने करवाया नहीं है, सुना है, ठीक है। और कुछ लोग महंगाई का भी रोना कर रहे हैं। कुछ लोगों को पैसे मिले हैं एहसास प्रोग्राम के भी, 12-12 हज़ार मिले हैं जी, मिले, वो भी तो है। चल रहे हैं, जो भी है हालात चल रहे हैं। ये मुश्किल हालात है खान पे, इस मुश्किल के वक्त उसका साथ देना चाहिए अवाम को। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये वक्त मुश्किल है, मुश्किल के बाद आसानी होगी ना। जब रूटीन नहीं चल रही, जब मेरी बात सुने, आप इसने खुद मुश्किल नहीं की। क्या आप जैसे नौजवान अभी भी इमरान खान के साथ चल मुश्किल मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं इमरान खान के नजरिए को साथ लेकर चलने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं साथ पीटीआई का वर्कर और पीटीआई के साथ ही रहूंगा जब तक मेरे कप्तान पे चोरी साबित ना हो या करप्शन साबित ना हो। नहीं, सरबराह नहीं है इमरान खान, चोरों का सरबराह नहीं है। कोई चोरी साबित हो जाए, कोई चोरी साबित हो जाए कप्तान पे, मैं जमात छोड़ दूंगा। अगर इमरान खान पे चोरी छोटी टीम ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ मेरे सिर्फ नवाज शरीफ रह गया, इमरान खानदान रह गया, जो पैगाम दिया था, दूसरा तो कोई काम नहीं दिखाए कि वो पूरे होंगे, इंशाल्लाह होंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आज जो मेरे मेहमान थे, जो डॉक्टर साहब थे, जो रावल शर्की से उनका भाई ताल्लुक
वहाँ से तीन चार दहाइयों से मुसलसल सियासत के अंदर सरगर्म थे और उनके साथ नौजवान हमारे उभरते हुए यूथ विंग के गुजरांवाला कैंट के जनाब सरदार इमरान साहब थे। उम्मीद है इनकी गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। फैसला आपने करना है कि PTI अपने नुक्ते नज़र और अपनी सियासत पर कहाँ तक कामयाब हुई और चौधरी साहब ने अपना नुक्ते नज़र अपनी पार्टी का पेश किया, अपोजिशन का पेश किया। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।